हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोगों के करेंट अफेयर का सेकंड सीरीज है। फर्स्ट सीरीज हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे महिला समानता दिवस का बात आ रहा है, तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 अगस्त को हम लोग महिला समानता दिवस मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसको याद भी रख सकते हैं, आसान है। देखिए हम लोग 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाते हैं? महिला दिवस मनाते हैं। तो वहाँ से याद रखेंगे। देखिए 6 to 8 हो रहा है ना, तो 6 to 8 हो गया और दोनों को ऐड करके बना दीजिए, तो यहाँ से 26 अगस्त बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है, इसमें जो है किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 46। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यहाँ पे न्यू इंडिया पुस्तक जो है, यहाँ पे अरुण जेटली जो है, उनके पुण्यतिथि पे न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे कौन से 2 पड़ोसी देश है? तो यहाँ हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 2 रेल परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पे आपका, तो ये श्रीलंका तो आपका जानते हैं कि नीचे आपका पानी टाइप का है जगह, तो वहाँ से हटा दीजिए। भूटान में तो हम लोग उतना नहीं सुनते, नेपाल में है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 रेल परियोजना है, तो यहाँ पे बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? तो ये कौन से आपके नेता हैं जो हैं वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो ये बहुत ही चर्चा का विषय था, तो आप लोग पढ़ रहे होंगे तो सुने भी होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ओके, तो यहाँ पे भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक जो है, ये आपकी कहाँ की गई है? तो ब्रासीलिया। कैसे याद रखेंगे? भारत और ब्राज़ील है और ब्रासीलिया मैच कर रहा है ना, तो वहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रयोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फेयर प्ले न्यूज। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे एशिया कप की बात हो रही है, तो एशिया कप के लिए जो है यहाँ पे BVS लक्ष्मण को जो है भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच जो है वो नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आपका जेलेंस्की, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कि कहाँ, यूक्रेन के क्या थे आपके राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। देखिए होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए भांगड़ा पंजाब में होता है, यहाँ पे होमी भाभा है, तो वहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, बांग्लादेश मूल्य कि फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो फहमीदा अजीम, और ये किस देश से हैं? तो बांग्लादेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस श्रेणी में ये पुलित्जर पुरस्कार तो जीती हैं, लेकिन इनका श्रेणी है, तो इनका श्रेणी है इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग और तो कमेंट्री, यानी C बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है आपका, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो ये कौन से ग्रह की? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ये जो है कौन सा है? जेम्स वेब स्पेस, ये जो है टेलीस्कोप है जो कि बृहस्पति का नई तस्वीर खींचा है। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, यानी तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पुर्तगाल। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? यानी यहाँ पे है अंतरिक्ष की गतिविधि की निगरानी के लिए पहला वेधशाला जो है वो कहाँ पे आपका किया जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है गरबा।
गरबा जो है ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने वाला जो है, ये शामिल होने के लिए नामित किया गया। और गरबा कहाँ का है, तो ये आपका, आप सभी को पता होगा, गुजरात का है। ओके फ्रेंड्स, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे एससीओ जो है, इसकी जो है, इसमें रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है वार्षिक, तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो यहाँ पे पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का जो है ये आपका कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पुणे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही वीवी आई है और ये कोई भी एग्जाम में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शहीद भगत सिंह के नाम पे ये हवाई अड्डे का नाम जो है बदल के रखा गया है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है। तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा, तो यहाँ हो जाएगा ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स, इसके द्वारा जो है ये RT-PCR किट जो है ये आपका जारी किया गया। और किस रोग के लिए, तो मंकी पॉक्स रोग के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान भाग पोत IAC का नाम क्या है। तो ये पहला है आपका, तो IC विक्रांत। ओके, यानी IAC विक्रांत जो है ये पहला स्वदेश निर्मित विमान भाग पोत है। नेक्स्ट है, U20 यानी अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 16। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ पे आपका है कुश्ती और ये जनरली 16 वर्ष के लोग लड़ेंगे, ऐसे याद करके हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे पिच ब्लैक जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, सैयद सिबते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। तो इन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, तो झारखंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है। तो यहाँ पे आपका अंतिम पंघाल जो है, सॉरी यहाँ पे आपका मिस्टेक है, नाम है इनका अंकिता पंघाल। ओके, यानी अंकिता पंघाल जो है ये महिला रेसलर बनी है, जो कि पहली महिला रेसलर बनी है स्वर्ण पदक जीतने वाली अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये दही हांडी जो है आपका किस राज्य के लिए, जो कि आपको ये जो है एक खेल के रूप में मान्यता दी गई है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित करने वाला राज्य बन गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे। तो पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई गई है। चलिए, हाल ही में जो है भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। यहाँ पे क्या है, नामित नहीं किया गया, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये भाजपा संसदीय समिति के सदस्य जो है नहीं है नितिन गडकरी, जबकि के लक्ष्मण, BL संतोष और सुधा यादव हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है। तो यहाँ पे 3D प्रिंटेड कॉर्निया जो है ये हैदराबाद में विकसित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश ने $750 बिलियन की जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है। तो पहला ब्रांच जो है स्टेट बैंक अपने स्टार्टअप के लिए कहाँ पे शुरू किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है, मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा R&D के सहयोग से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग सद्भावना दिवस जो है किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी।
ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यहाँ पे आपका डीजी यात्रा कार्यक्रम जो है ये कौन सा, तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसने डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों की बात आ रही है, तो हो जाएगा राइट आंसर रतन टाटा। नेक्स्ट है हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। देखिए स्माइल है तो ये हम लोगों का क्या है, न्याय है, मतलब हक है, अधिकार है, तो वहाँ से याद रखिएगा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ देखिए स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम, तो वहाँ पे जहाँ पे स्वच्छता रहेगी वहाँ बच्चे क्या करेंगे, उड़ उड़ कर स्कूल जाएंगे, वहाँ से उत्तराखंड याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा देश अमेरिकन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ओमिक्रॉन जो है ये वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो यहाँ हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। नेक्स्ट है, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय ध्वज फहराया? तो ये कौन सा देश है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है स्पेस किड्स इंडिया ने। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया है? तो ये शशि थरूर जो है उन्हें दिया गया है। इनकी बहुत सारी फेमस बुक भी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे युवा जो है आपका 12 अगस्त, और युवा दिवस जो है और हाथी दिवस दोनों हम लोग मनाते हैं। तो युवा किसके समान है? तो हाथी के समान, वहाँ से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और हाथी दिवस भी 12 अगस्त। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का, कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लातविया और एस्टोनिया। क्या है, कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोप देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो लातविया और एस्टोनिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया? तो यहाँ पे बूस्टर खुराक की बात हो रही है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बोवैक्स। ओके फ्रेंड्स, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए है। चलिए, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये दलाई लामा को दिया गया है, जो कि तिब्बती धर्म गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ विश्व हाथी दिवस, तो ये आप लोगों के लिए जैकपॉट हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने बताया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त, और अंतर्राष्ट्रीय आपका युवा दिवस वो भी 12 अगस्त। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यहाँ पे 2G इथेनॉल प्लांट जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा हरियाणा। यहाँ पे 2G इथेनॉल प्लांट हो रहा है। देखिए प्लांट हो रहा है, इथेनॉल प्लांट का बात हो रहा है, और हरियाणा मीन्स हरा भरा, यानी प्लांट से हरा भरा है, तो वहाँ इथेनॉल प्लांट भी क्या है, 2G फॉर्म में है। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ से याद रख सकते हैं। फिर है आपका विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव ईंधन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। ओके फ्रेंड्स, कैसे याद रखेंगे? अभी हम लोगों ने देखा था सिंह दिवस, और ईंधन यानी जैव ईंधन का बात हो रहा है, तो यहाँ पे शेर ईंधन के समान है, वैसे याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यहाँ पे अंडर वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा कोलकाता। मेट्रो आपका पहली बार कोलकाता, अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 12वां संस्करण का बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अक्टूबर 2022। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह नाम जो है चेंज हो गया है, और इसका नया नाम हो गया इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। ओके फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम चेंज किया गया।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 61। ये राष्ट्रमंडल खेल में जो है बर्मिंघम में आपका आयोजित हुआ था, उसमें 61 पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी भी नहीं है, ये प्राइवेट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा में ये खोला गया है, जो कि नाम क्या है? अमृता अस्पताल। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यहाँ देखिए लिंकेज योजना, लिंक है, केंद्र शासित प्रदेश आ गया तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने डेलोइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये तो याद नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को, जगदीप धनखड़, जो कि पहले आपके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों का, भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट है हम लोगों का, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो युद्ध अभ्यास जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा USA, भारत और USA के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो कौन सी वेधशाला है जो कि यूनेस्को में शामिल हुई है? तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार खगोलीय वेधशाला। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 kg मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पे हो जाएगा निखत जरीन, इन्होंने आपका स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं में 50 kg में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई? अब यहाँ पे रोग पे भी नियंत्रण हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा भोपाल, यानी हम लोग वहाँ जाएंगे तो भूलेंगे नहीं कि हम लोग क्या थे, रोगी थे और ठीक हो गए, यानी रोग पे हमारा नियंत्रण हो गया। याद रखिएगा। IMF कि भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे IMF का बात हो रहा है तो KV सुब्रमण्यम जो कि न्यू बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों का है कि हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष, तो ये DRDO के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो समीर बी कामत, यानी यहाँ C बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपका कौन सा शहर है? तो लखनऊ में जो है सिंगापुर के जैसा ही बनाया जाएगा नाइट सफारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो एजुकेशन टाउनशिप ये उत्तर प्रदेश। और हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो देवशीषा मोहंती, यानी देवाशीषा मोहंती जो है ये इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक आपके बनाए गए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया? यानी सबसे कम जनसंख्या जो है वहीं पे बढ़ी थी और फिर वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी दक्षिण कोरिया। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का, हाल ही में कौन सा भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना? तो यहाँ पे हो जाएगा मंडला, जो कि कहाँ का है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिफ्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आप लोगों को याद होगा, तो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों को कितना अच्छा है माइंड। तो एक तो झारखंड है, तो देखिए दोनों जगह झारखंड, लेकिन अब एक फंसा दिया बिहार और असम, राइट आंसर हो जाएगा झारखंड और असम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन यूफा चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मनीषा कल्याण। ऐसे देखा जाए तो इस बार जो है फुटबॉल में आपका महिला में कौन चुना गया है? तो मनीषा कल्याण को ही चुना गया है। चलिए, और पुरुष में आपके सुनील छेत्री। नेक्स्ट है हमारा, मुफ्त पीरियड्स प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं 19 अगस्त को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ये भी 19 अगस्त को, यानी 19 अगस्त को हम लोग फोटोग्राफी और मानवतावादी दिवस दोनों मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये क्रिकेटर हैं, तो ये किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आयरलैंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंगदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं 13 अगस्त को। कैसे याद रखेंगे? देखिए अंगदान में 3 की तरह लिखा हुआ है और अगस्त भी ऐसे ही लिखा था ना, और 3 की तरह, तो वहाँ से याद रखते हैं 13 अगस्त। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आईफा द्वारा 2021-22 के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? तो अभी हम लोगों ने बताया था आपको, तो यहाँ सुनील छेत्री हो जाएगा और महिला में कौन हो जाएगी? मनीषा कल्याण। ओके फ्रेंड्स, और हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो यहाँ पे आपका जर्मनी हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली आपकी ट्रेन है। ठीक है, तो यानी जर्मनी में हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? देखिए यहाँ पे ये C-53 है, इसमें भी 3 आया और 3 उपग्रह को ये क्या किया? इसरो ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। किस देश की 3 ग्रह को? तो सिंगापुर। ओके फ्रेंड्स, चलिए और नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस UU ललित। ये 49 और 50 आपके कौन बन गए हैं? तो 50 नंबर के बन गए DY चंद्रचूड़। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये जुलाई का बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभात जयसूर्या, जो कि श्रीलंका के। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आर्या वाल्वेकर। ये आपकी मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीती है आर्या वाल्वेकर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो हम सभी को पता है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो ये 2022 में आपका कैमा होगा, तो 80 यानी 80 नंबर का था। चलिए, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने? तो 75वें ग्रैंड मास्टर आपके कौन बने? तो वी प्रणव जो हैं ये आपके 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हमारा CSIR की पहली महिला महानिदेशक, तो ये आपकी कौन बन गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो ये हम लोग कब मनाते हैं? तो 7 अगस्त को मनाते हैं, और 7 अगस्त को एक और दिवस मनाते हैं, भाला फेंक दिवस, क्योंकि उसी दिन नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? रियो ओलंपिक में भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका कौन सा है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। संस्कृत ग्राम, वहाँ देखते होंगे कि अभी उत्तराखंड में वहाँ की जो है भाषा संस्कृत की गई है, तो इसलिए वहाँ से याद रखिएगा संस्कृत ग्राम, प्रत्येक जिला में एक संस्कृत ग्राम, चूँकि देवों की नगरी भी बोला जाता है उत्तराखंड को, तो इसलिए हम लोग याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज देवों की वाणी हम लोग संस्कृत को बोलते हैं, तो वहाँ से भी याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये सौर ऊर्जा संयंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ है, तो याद रखेंगे कि मध्य में है तो तैर रहा है, इधर उधर भाग रहा है तैर के, तो वहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किसे 3 आगामी वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे कौन बनी है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका श्वेता सिंह जो है ये प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्त की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और याद भी रखिएगा श्वेता में 3 लेटर आता है, तो वहाँ से भी। चलिए, और हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्यों में जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 7 नया बना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा B, यानी 30 हो गया अब, यानी पहले कितना था? तो पहले आपका 23 होता था और अब 7 हो गया, यानी 30 जिला बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हम लोगों का क्या है? तो ये हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, चलिए तो यहाँ पे आपका 200 नंबर, तो क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो सेमीकंडक्टर नीति जो है ये आपका कौन शुरू किया? तो गुजरात। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ से याद रखिएगा सेमीकंडक्टर और गुजरात, यानी कंडक्टर सब क्या होता है गाड़ी में देखते हैं ना, रात दिन अपना बस में जो कंडक्टर होता है तो वो रहता है, तो वहाँ से याद रख सकते हैं दिन रात गुजरात गुजारते रहता है कंडक्टर, तो वहाँ से याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का आज 100 क्वेश्चंस का सीरीज वो कंप्लीट हुआ। कल हम लोग फिर देखेंगे 100 क्वेश्चंस के सीरीज को। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।